आइए आज एक ऐसी रियल लाइफ हीरो की कहानी को डिटेल में समझते हैं जो किसी को भी अंदर तक झकझोर सकती है। आज हम बात करेंगे सिंधुताई सपकाल की, जिन्हें पूरी दुनिया बहुत ही प्यार और भारी सम्मान के साथ महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहती है। ये सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना या बायोग्राफी नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे, हिम्मत और बेइंतहा समर्पण की शायद सबसे बड़ी मिसाल है। उनका एक बहुत ही मशहूर कोट है, अंधेरा तो हर दिन आता है, तुम अंदर का दिया जलाओ। ये एक लाइन ना उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। ये बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे कोई इंसान अपने अकल्पनीय और सबसे गहरे दर्द को एक लाइफ लॉन्ग पर्पस में बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले उनके शुरुआती संघर्षों पर नजर डालते हैं। उनकी जिंदगी का ये पहला चैप्टर बेहद गरीबी और दिल तोड़ देने वाली सामाजिक नाकामियों से भरा हुआ था। 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा में एक चरवाहे यानी काउहर्ड फैमिली में उनका जन्म हुआ। बचपन में उन्हें एक नाम दिया गया था, चिंदी, जिसका मतलब होता है फटा हुआ कपड़ा। सोचिए बचपन से ही कितना अनवांटेड फील कराया गया होगा। चौथी क्लास के बाद ही स्कूल छुड़वा दिया गया और सिर्फ 9 साल की छोटी सी उम्र में उनकी शादी उनसे कई साल बड़े आदमी से कर दी गई। और हद तो तब हो गई जब 20 साल की उम्र में एक लोकल जमींदार की फैलाई गई झूठी अफवाहों के चलते उन्हें उनके ही घर से बाहर निकाल दिया गया। अब यहाँ से उनकी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात की शुरुआत होती है, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जिस वक्त उन्हें घर से निकाला गया वो प्रेग्नेंट थीं। पति और मायके दोनों ने अपनाने से साफ इनकार कर दिया। दर-दर की ठोकरें खाने के बाद उन्होंने एक गौशाला में अपनी बच्ची को जन्म दिया। और सच में ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस वक्त अपनी गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के लिए कोई औजार नहीं था। उन्हें एक पत्थर से अपनी गर्भनाल काटनी पड़ी। जिंदा रहने के लिए उन्होंने एक शमशान में शरण ली और कई बार तो सबसे अंधेरी रातों में भूख मिटाने के लिए मुर्दों के लिए चढ़ाया गया प्रसाद तक खाया। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे गहरी पीड़ा ही सबसे बड़ा संकल्प पैदा करती है। यहीं से शुरुआत हुई बेसहारा बच्चों की मां बनने की। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है, जिसके पास खुद का पेट भरने तक के लिए कुछ ना हो, वो दूसरों को अपना सब कुछ कैसे दे सकता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहते हुए जब वो गुजारे के लिए भीख मांग रही थीं, तब उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। वहाँ एक अनाथ बच्चे को देखकर उन्हें ये गहरा एहसास हुआ कि उनका दर्द सिर्फ उनका अकेले का नहीं है, बल्कि ऐसे अनगिनत बच्चे हैं जो इसी अकेलेपन और पीड़ा से गुजर रहे हैं। इस पॉइंट पर उनका बलिदान बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ अपनी सगी बेटी का पेट पालने के लिए भीख मांगना और दूसरी तरफ हजारों अनाथ बच्चों के लिए भीख मांगना। ये इंश्योर करने के लिए कि कभी अपनी सगी बेटी के लिए कोई बायस या पक्षपात ना हो, उन्होंने एक बहुत कठोर फैसला लिया। उन्होंने अपनी सगी बेटी को पुणे के एक ट्रस्ट में छोड़ दिया और अपना पूरा जीवन सड़कों पर मिलने वाले अनाथ बच्चों को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। आगे देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत से एक विशाल परिवार का निर्माण किया, जो सच में अनबिलीवेबल है। 1500 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। अपनी अटूट हिम्मत के दम पर उन्होंने ऑफिशियली 1500 से ज्यादा अनाथ बच्चों को गोद लिया और उन्हें एक सगी मां की तरह पाला। और बात सिर्फ गोद लेने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में लगातार काम करके 6 अलग-अलग संस्थाओं और आश्रमों का निर्माण किया, ताकि इन बच्चों को खाना, पढ़ाई और रहने की एक परमानेंट सेफ जगह मिल सके। ये अगला फिगर तो और भी हैरान करने वाला है, 382। उन्होंने ये पक्का किया कि हर गोद लिए हुए बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले और उनकी शादियां हों। उनका ये परिवार इतना बढ़ गया कि उसमें 382 दामाद और 49 बहुएं शामिल हो गईं। एक महिला जिसे दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया था, उसने लिटरली दुनिया का सबसे बड़ा और प्यारा परिवार खड़ा कर दिया। पुणे का सन्मति बाल निकेतन हो, सासवड़ का ममता बाल सदन या वर्धा का अभिमान बाल भवन, ऐसी कई प्रमुख संस्थाएं उन्होंने बनाई। पर सबसे हैरानी की बात क्या है, इन संस्थाओं को चलाने के लिए उनके पास किसी बड़ी कंपनी का पैसा नहीं था, बल्कि उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर पावरफुल स्पीचेस दी, अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाई और यहाँ तक कि जब जरूरत पड़ी तो बिना किसी शर्म के दोबारा भीख भी मांगी, सिर्फ ये तय करने के लिए कि आश्रम का कोई भी बच्चा कभी भूखा ना सोए। इस बेहिसाब लगन और समर्पण के बाद आती है उनकी एक ऐसी विरासत जो हमेशा रोशनी देती रहेगी। 2022 में हार्ट अटैक से उनके दुखद निधन से पहले उन्हें ग्लोबल लेवल पर अपार सम्मान मिल चुका था।
2010 में उनकी लाइफ पर मी सिंधुताई सपकाल नाम से एक बेहद सफल मराठी बायोपिक बनी। अपनी लाइफ में उन्हें 750 से ज्यादा अवार्ड्स मिले, जिसमें 2017 का सर्वोच्च महिला सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार और 2021 में भारत का प्रतिष्ठित पद्मश्री शामिल है। लेकिन जो बात उन्हें सबसे महान बनाती है वो ये है कि उन्होंने अपनी इन सभी पुरस्कार राशियों का एक एक पैसा अपने बच्चों के लिए जमीन और घर खरीदने में लगा दिया था। अंत में उनकी एक और गहरी बात पर ध्यान देते हैं। संकट हमें ऊर्जा देता है, संकट हमें नए रास्ते दिखाता है। इस पूरी कहानी को समेटते हुए जरा इस बात पर गौर कीजिए। अगर एक इंसान जिसके पास शुरुआत में अपनी गर्भनाल काटने के लिए सिर्फ एक पत्थर था, वो उस भयानक संकट को 1000 से ज्यादा जिंदगियां बचाने की पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकता है, तो इंसानियत की बाकी मुश्किलों और संघर्षों के भीतर कितनी असीमित ऊर्जा छिपी हो सकती है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।